प्रदूषण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण की डेफिनेशन क्या है? जब स्वच्छ वायु में रसायन, विषैली गैसें और जैविक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में मिल जाती है तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरे प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि वायुमंडल में किसी गैस का कम होना या अधिक हो जाने को वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण के कारण क्या है? पहला कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं। अब वाहनों में क्या क्या आता है? ट्रक है, बस है, जीप है, मार्शल है, इत्यादि प्रकार के वाहनों से विषैला धुआं निकलता है। इनसे क्या होता है? ये वायुमंडल में छा जाता है तो हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा आता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि अपन कीटनाशक दवाइयां हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, जो डालते हैं तो इनसे भी वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखाने या औद्योगिकीकरण, कल कारखानों से भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। इनमें से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल में छा जाती है, इनसे भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। बढ़ती जनसंख्या सबसे मूल कारण है वायुमंडल का प्रदूषित होने का, बढ़ती जनसंख्या। भारत जैसे देश में बहुत करोड़ों की संख्या में जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। इससे क्या होता है तो अपन क्या करते हैं, अपन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, इससे वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, मानव एक स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थी होने के नाते तो वाहनों को अंधाधुंध कटाई में लगा हुआ है अपने लाभ के लिए। अब ज्वालामुखी का फटना, कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी भी फट जाते हैं, उनमें से क्या होता है लावा निकलता है, जहरीली गैसें निकलती हैं तो वायुमंडल में छा जाती हैं, इससे भी वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। अब वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है? यही स्रोत हैं जो कारण थे, वो स्रोत हैं। मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत में क्या आता है कि मानव कोई लकड़ी जला रहा है, कोई कोयला जला रहा है तो इससे भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, चाहे लोरस का उद्योग हो या कपड़े का उद्योग हो या कोई बिजली संयंत्र का उद्योग हो, उनमें से भी धुआं निकलता है तो वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण में क्या होता है कि आधुनिकीकरण में विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है वो निकलता है, तो वो क्या होता है कि अपन शहर के बाहर डंप कर देते हैं, फिर उसको जलाते हैं तो इसमें से विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं तो उससे भी वायुमंडल प्रदूषित होता है। अन्य गैसें भी होती हैं जैसे मोनो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनसे भी वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। अब वायु प्रदूषण से दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? पहला दुष्प्रभाव यही पड़ता है कि इनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं जैसे अस्थमा, दमा, कैंसर और त्वचा के रोग, अंधापन, इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। और तापमान में वृद्धि, जब वायुमंडल में प्रदूषण होता है तो अपनी धरती का तापमान क्या होता है, वृद्धि होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो ग्लेशियर पर जमने वाली बर्फ है वो पिघल जाती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। अगर यही स्थिति चलती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा कि एक दिन पृथ्वी पूरी हमारी पानी से जलमग्न हो जाएगी। अब अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, जो वायुमंडल में घुल जाती हैं तो जब वर्षा होती है तो घुल करके क्या होती है पेड़ पौधों पर और हमारी जो इमारतें उनको प्रभावित करती हैं। ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है तो क्या होती है ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है कि पहले
वायुमंडल में 24% ऑक्सीजन थी, लेकिन आज एक रिसर्च में पाया गया है कि 22% ही ऑक्सीजन की मात्रा पाई गई है। वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय, अब रोकेंगे कैसे इसको अपन, क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण होगा, तो हमको कम प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी, कम कारखानों की जरूरत होगी। कम कारखाने होंगे तो कम वायुमंडल में वायु प्रदूषण होगा, और कारखानों को बंद करने देना चाहिए। अब जो अधिक से अधिक जो प्रदूषण फैलाते हैं कारखाने, उन कारखानों को बंद कर देना चाहिए, और जो उनकी आवश्यकता है उन कारखानों की चिमनियां ऊंची होना चाहिए। पुराने वाहनों को बंद कर देना चाहिए। पुराने वाहनों को क्या है कि पुराने वाहनों में विषैली ज्यादा वायुमंडल प्रदूषित होता है, इसलिए उनको बंद कर देना चाहिए, और अवशिष्ट पदार्थों का रिसाइकिल करना चाहिए। और क्या है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, कपड़े के थैले का उपयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, और लोगों को समझाना चाहिए कि वायुमंडल से प्रदूषण होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार से हम वायुमंडल को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं।